नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आज हम बात करेंगे हाई बीपी, हाइपरटेंशन की। आज के टाइम पे काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित है, जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिनके परिवार में ब्लड प्रेशर की समस्या काफ़ी ज़्यादा व्यक्तियों में देखी जाती है। ब्लड प्रेशर होता क्या है, हाई बीपी होता क्या है, पहले ये हम समझेंगे। हाई बीपी के दौरान आपकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं, ब्लड फ्लो उसमें अच्छे से होता नहीं है और जो ऑर्गन्स में पहुंचते हैं उनके अंदर वो डैमेज का काम करते हैं। डेटा में पाया गया है, स्टडीज में पाया गया है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 30% एडल्ट्स हाई बीपी या हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, पीड़ित। इसके अलावा हर 5 व्यक्ति जो हाइपरटेंशन से या हाई बीपी से पीड़ित है, उसमें से 4 व्यक्ति को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। हम बात करेंगे अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2017 के गाइडलाइन के बारे में। इसके हिसाब से नॉर्मल बीपी होता है ऊपर वाला, जिसे हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, 120 से कम, या नीचे जिसे हम डायस्टोलिक बीपी कहते हैं, 80 से कम। स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, सिस्टोलिक या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 से 139, या नीचे वाला डायस्टोलिक बीपी 80 से 89। स्टेज 2 हाइपरटेंशन है जब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा हो और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 या 90 से ज्यादा हो। ब्लड प्रेशर जांच करने के लिए, मापने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप बिल्कुल रेस्ट की अवस्था में रहे। ब्लड प्रेशर नापने से पहले एटलीस्ट आधे घंटे तक चाय, कॉफी, एक्सरसाइज, स्मोकिंग ना करें। आप बैक, आपका सपोर्ट होता रहे, सपोर्टेड बैक रहे, आपका कुर्सी पे या पलंग पे रिलैक्स रहे। अगर आप बैठे हैं तो पैर जमीन पे फ्लैट रहने चाहिए। अगर आपको यूरिन करने की इच्छा हो रही है या लग रहा है आपको यूरिन जाना है तो प्लीज उसके बीपी चेक करने से पहले यूरिन जाके आए, रिलैक्स फील करें और तभी चेक करें। ब्लड प्रेशर हम अलग अलग तरीकों से चेक कर सकते हैं। घर पे भी चेक कर सकते हैं, जिसे होम मॉनिटरिंग कहते हैं, जिसे हम काफी ज्यादा इंकरेज, सपोर्ट करते हैं पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा ऑफिस रीडिंग होता है, जब आप आपके डॉक्टर्स के पास जाते हैं क्लिनिक पे, तभी ब्लड प्रेशर चेक होता है। कई बार देखा गया है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, जिसमें आपका घर पे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और हॉस्पिटल में या क्लिनिक पे जाने के बाद आपका ब्लड प्रेशर शूट अप या बढ़ जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं काफी ज्यादा इंकरेज करता हूँ मेरे पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, खासकर जिनके अंदर ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, डिस्क्रिपेंसी है उनके घर के रीडिंग्स में या ऑफिस के रीडिंग्स में, और वो है ABPM, जिसे हम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कहते हैं। ये आपके घर के ही किया जा सकता है। इसमें एक छोटी सी मशीन आपके हाथ में बांध कर रखी जाती है या आपके शरीर के संपर्क में रखी जाती है, जिसे ऑलमोस्ट 24 आवर्स का BPO आता है। BP एक प्रीसेट इंटरवल से मेजर करता है, हर दिन के दौरान 15 से 20 मिनट पे, और रात के दौरान ये आधे से 1 घंटे के दौरान। और ओवरऑल स्टडी ने शो किया है कि ABPM सबसे अच्छा माध्यम है जिससे जाके भविष्य में ब्लड प्रेशर से होने वाली कोई भी दुर्घटना अपने को पहले मालूम चलने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अपने डॉक्टर से आप ABPM के बारे में चर्चा करें और इसके ऊपर ध्यान दें। अगर ABPM में आपका डे टाइम मीन ब्लड प्रेशर ऊपर का 130 या 130 से ज्यादा, नीचे का 80 या 80 से ज्यादा, या आपका नाइट टाइम या एस्लीप BP मीन ऊपर का 110 और नीचे का 65 या 65 ज्यादा हो, तो काफी संभावना है कि आप ब्लड प्रेशर से, हाई बीपी से पीड़ित या ग्रसित है। सबसे प्रमुख कारण है ब्लड प्रेशर का, जिसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। इसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन में कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। इसमें काफी ज्यादा खोजबीन, जांच के बाद भी कोई ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण मालूम नहीं होता है। बट कुछ रिस्क फैक्टर हैं। पहला है एज। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, ब्लड प्रेशर की संभावना या हाई बीपी की संभावना बढ़ते जाती है। जेनेटिक फैक्टर्स, स्टडी ने शो किया है कि 30% जेनेटिक वेरिएशन बीपी का रीजन होता है। इसके अलावा अगर आपका वेट ज्यादा है, ओबेसिटी है, तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आप एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हैं, सॉल्ट इंटेक 3.5 या 3 ग्राम से ज्यादा है दिन में, फिजिकल इनएक्टिविटी है और 7 या 7 घंटे से कम आप सो रहे हैं। हाई बीपी हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेशंस, पहला आपका हार्ट का साइज बड़ा हो सकता है, जिसे हम LVH कहते हैं। हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती है। किडनी को नुकसान, क्षति या डैमेज, जिसे हम CKD देते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज, ये होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए काफी जरूरी है
कि आप अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन या रेगुलेट करके रखें। यह सबसे इंपॉर्टेंट या गौर देने की जरूरत है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं करता या बात नहीं करता, वो है हाइपरटेंशन। हर व्यक्ति को दवाई की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। काफी बार मैंने देखा है मेरे पेशेंट्स जीवन शैली में परिवर्तन करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं, दवाइयां उनकी बंद हो जाती है, दवाइयों की संख्या मात्रा कम हो जाती है। हम बात करेंगे कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की जिसके द्वारा अपनी बीपी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बीपी की दवा को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला है आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, एरोबिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, डायनेमिक एक्सरसाइज करें एटलीस्ट 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक। सो टोटल में 90 से 150 मिनट होता है। सॉल्ट की मात्रा रिस्ट्रिक्टेड रखें, बंद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप शरीर के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा लें, पोटेशियम एटलीस्ट 3.5 से 5 ग्राम दिन में लेना चाहिए। और सबसे अच्छा सोर्स उसका ग्रीन सैलड्स है, सैलड्स की मात्रा बढ़ाएं। पोटेशियम अलग फॉर्म में भी ले सकते हैं। अल्कोहल रिस्ट्रिक्ट करना है, वेट लॉस करना है। अगर आपका 1 kg वेट कम होता है तो एटलीस्ट 1 मिनट में बढ़कर आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है। विटामिन डी काफी जरूरी है ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए, रोज एटलीस्ट 10,000 यूनिट लेना चाहिए। विटामिन ई अच्छी मात्रा में ले, विटामिन ई से आपके ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसपे काफी चर्चा नहीं होती है वो है कि आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा खाने में कम करें, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें। आप कोशिश करें कि कम से कम 100 ग्राम से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ना लें। और काफी बार मैंने देखा है जो पेशेंट्स कार्बोहाइड्रेट को कम कर पाते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, दवाइयां बंद हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा घरेलू उपचार है लहसुन, गार्लिक, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड्स है जो ब्लड फ्लो अच्छा रखते हैं। ये एंजियोटेंसिन 2 जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है उसको भी ये रोकता है या इनहिबिट करता है। आप सुबह खाली पेट में इसके 1-2 क्लोव्स क्रश या चॉप करके रख दें 10 मिनट और आप कच्चा चबा सकते हैं। अगर उसका टेस्ट आपको पंजेंट लगे, अच्छा ना लगे तो आप इसे हनी के साथ ले सकते हैं, योगर्ट के साथ ले सकते हैं या लेमन के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और घरेलू उपचार हैं जैसे ब्लैक पेपर हो गया, आंवला ले सकते हैं आंवला जूस के रूप में, और अर्जुन छाल ले सकते हैं पाउडर के रूप में। इसके अलावा जरूरी है आप खाने में फैट, खासकर सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट की मात्रा कम रखें और टोटल शुगर के इंटेक काफी कम रखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि हम आपके जीवन में कोई सार्थक परिवर्तन ला पा रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।